नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्यूसम पुस्तक का दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का यह ऑब्जेक्टिव सेशन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं, जिनका परीक्षा अगले रविवार को होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ें। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना की इतिहास कितने वर्षों का है? 2500 वर्षों का। और ऑप्शन में आपको 2500 वर्षों का भी रह सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसे सही करेंगे। 2500 वर्षों का या 2500 वर्षों का। कौन से विदेशी यात्री पटना विदेशी यात्री ने पटना का वर्णन अपने स्मरण ग्रंथों में किया? तो विदेशी यात्री हैं मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका वर्णन किया गया है? पटना के वैभव का। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा किनारे बसा एक विचित्र नगर है पटना। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा एक विचित्र महानगर है, उसका नाम है पटना। कुटनीमता के काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कुटनीमता के काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का तिलक स्वरूप किसे कहा गया है? पटना को। सरस्वती का कुल घर किसे कहा गया है? पटना को। स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? पटना को। पटना को पृथ्वी का तिलक स्वरूप, सरस्वती का कुल घर और स्वर्ग से भी सुंदर किसने कहा? दामोदर गुप्त ने। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे कौन सा नगर था? तो सही आंसर होगा पाटलीग्राम। बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलीग्राम। किसने कहा यह पटना नगर भविष्य में महानगर होगा, किंतु आगजनी, बाढ़ और कलह से सदा भयभीत रहेगा? भगवान बुद्ध ने कहा था। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। कालांतर में पाटलीग्राम ही क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। किसके समय में पटना की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यूनान के राजदूत कौन थे? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। पटना नगर के वैभव किसके समय में बहुत ही प्रसिद्ध था? प्रियदर्शी अशोक के समय में। काव्य मीमांसा नामक काव्य के रचनाकार कौन है? राजशेखर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में तथा पुराणों में पटना का नाम क्या था? पुष्पपुर या कुसुमपुर। किस नगर के समीप पुष्पों का उत्पादन बहुत मात्रा में होता था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शब्द किस नाम से प्रचलित था? पाटल पुष्प की गुड़िया के नाम से। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौन सा महोत्सव होता था? कौमुदी महोत्सव। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में होता था? शरतकाल में। इस समय कौमुदी महोत्सव का आयोजन किसके समान दिखलाई देता है? दुर्गा पूजा के समान। किस काल में पटना हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में। मध्यकाल में पटना हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, इसका संकेत कहाँ मिलता है? तो इसका संकेत मुद्रा राक्षस ग्रंथों में मिलता है, साहित्य ग्रंथ में या मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। यह पटना नगर मध्यकाल में किस नाम से प्रसिद्ध था? पटनेती के नाम से प्रसिद्ध था। पटनेती शब्द किस से निकला हुआ है? पत्तन शब्द से निकला हुआ है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कहाँ है? पटना में। एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा नदी में। पटना नगर में कौन सब चीज़ दर्शनीय है? तो संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, कोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या कहलाता है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा कहलाता है। पटना में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना के सभी संकलित रूप कहाँ देखने को मिलता है? संग्रहालय में।
तो ये 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।